बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजल से जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार फिरनी। और क्योंकि बड़ी ईद भी आने वाली है तो मैंने सोचा कुछ मीठा मीठा ज़बरदस्त किस्म का आपके साथ बनाकर शेयर किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मज़ेदार किस्म की फिरनी बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। सबसे पहले हम ले लेंगे कुकिंग पॉट। मैंने ले लिया है स्टील का बर्तन, और आप चाहे तो नॉन स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 लीटर दूध। ठीक है। और जो कुकिंग पॉट है वो आप वो इस्तेमाल कीजिएगा जिसका तला जो है थोड़ा मोटा हो, क्योंकि खीर पकाते हुए लगने का ख़तरा होता है। अगर मोटे तले वाला कुकिंग पॉट होगा या नॉन स्टिक होगा उसमें खीर नहीं लगेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारा दूध मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और थोड़ा सा जो दूध है, थोड़ा सारा तकरीबन हाफ कप दूध में बचा लूँगी, और मैं आपको बताती हूँ आगे जाकर। ठीक है। और दूध को हम रख देंगे गर्म होने के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर। और ये देखिए मैंने चावल ले लिए हैं, ये तकरीबन 100 ग्राम चावल है। और इनको मैंने क्या किया था, तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। पहले मैंने वॉश किया और फिर मैंने 2 घंटे के लिए पानी में रख दिया था भिगो कर। और पानी को फिर चावलों से मैंने निकाल दिया। और फिरनी बनाने के लिए कोई आपको ख़ास स्पेशल चावल की ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी चावल इजीली आपको अवेलेबल है, टोटा चावल, बासमती राइस, जो भी आपको ये इजीली अवेलेबल है, पर नो सेला चावल। ठीक है ना। फिरनी के लिए सेला चावल इस्तेमाल नहीं करना। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमने हाफ कप दूध बचा लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ग्राइंड्स। कुछ सेकंड के लिए करना है, ज़्यादा नहीं करना। बिल्कुल इसका आटे की तरह फाइन हमने पेस्ट नहीं बनाना। ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा चावलों को रखेंगे, इतना मोटा भी नहीं। ये देखें, इतना हमने रखना है। ठीक है, बस इतना, ये परफेक्ट है। ना ज़्यादा मोटे ना इससे ज़्यादा बारीक हमने इसको फाइन करना है। और ये देखें, जो दूध है हमारा स्लो फ्लेम पर था, इसको अभी तक जो है ना फुल उबाल नहीं आया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर रेडी किया है चावलों का, वो इसमें ऐड कर देंगे। चावल जो थे वो नीचे इसके बैठ के थे, वो मैं अभी चम्मच की मदद से इसमें डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा रिंस करके हम इसमें डाल देंगे। और अब मैंने क्या किया है कि फ्लेम को कर दिया है मीडियम। और अब हम दूध को उबाल लेंगे और साथ साथ इसके चावल भी पकते जाएंगे। दूध को मैंने पहले उबाल कर रेडी नहीं किया था, मतलब 10-15 मिनट पका के दूध को गाढ़ा नहीं किया था। उसकी वजह ये है कि जो चावल है ना, इस तरह बहुत टाइम लेता है गलने में। दूध जितना गाढ़ा होगा उतना ही टाइम लगेगा चावल को गलने में। आप देखें दूध उबल गया है ना, और साथ ही इसके चावल है ना वो भी गलना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, चावल थोड़े फूल गए हैं। अब बहुत जल्दी से चावल भी हमारे गलना शुरू हो जाएंगे, और साथ जो है दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि दोनों चीज़ें एक वक्त में होंगी। ये देखिए, पकाते पकाते हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और जो चावल हैं हमारे तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुके हैं। फ्लेम को मैंने रखा हुआ है लो से मीडियम। और ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते पकते। और ये देखें दूध भी तकरीबन काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, और जो राइस हमारे हैं बड़े अच्छे से गल चुके हैं। क्रीमी किस्म का जो टेक्सचर वो नज़र आ रहा है अभी से ही। और थोड़ा मैंने फ्लेम को फिर हाई कर दिया है। और इसमें जो चमचा है ना, मुसलसल आपने हिलाते रहना है, ताकि जो है ना हमारी फिरनी वो तले में जाके लगे नहीं, चिपके नहीं। ठीक है ना। इसका बड़ा ख्याल रखना है। अगर जो है फिरनी नीचे लग गई तले पर देचकी में, तो इससे ये होगा कि स्मेल आना शुरू हो जाएगी, सारी फिरनी जो है ना ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा। चमचा आपने ज़रूर हिलाते रहना है इसमें, क्योंकि हमारी फिरनी को काफ़ी उबाल आ रहे हैं। और मैं अब इसको मीडियम से लो फ्लेम पर कर दूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ज़ाफ़रान। ठीक है, जिससे हमारी फिरनी का जो ना बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है। और थोड़े से धागे जो हम डाल देंगे हमारी फिरनी में। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून हरी इलायची कुटी हुई। ठीक है ना, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हमें चाहिए होगा कंडेंस मिल्क। ठीक है, ये तकरीबन मेरे पास 225 ग्राम है। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, 1 कप। और जो कंडेंस मिल्क है उसमें काफ़ी मीठा होता है। और जो चीनी है वो अपने हिसाब से डालिएगा आप। मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो चीनी थोड़ी कम लग रही है। ठीक है,
जब आप बनाए तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम, जिस तरह आप पसंद करते हैं खाना वैसे कर लीजिएगा। और फिरनी में जो हमने चीनी और कंडेंस मिल्क डाला है उसकी वजह से जो हमारी फिरनी है थोड़ी पतली हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे कि इसको 10 से 15 मिनट हम इसको और पका लेंगे, ठीक है। और तकरीबन हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी जो फिरनी बड़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। और इसको पकाते पकाते मैंने कभी फ्लेम को हाई किया, कभी लो किया, कभी मीडियम किया। तो डिपेंड करता है, जब आप पका रहे हो आपको उस वक्त अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने फ्लेम को किस तरह कैसे मैनेज करना है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कटे हुए पिस्ते, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून कड़वा वाटर। आप चाहें तो जो पिस्ते हैं वो इसमें से आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसमें ना ऐड करें। वैसे जो फिरनी है पकाते हुए उसमें जो है मेवे डालना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिपेंड है, अगर आप डालना चाहते हो डाल भी सकते हैं। मैंने ऐड किए, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए जो फिरनी हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाढ़ी हो चुकी है और हमें इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। केड़वा वाटर ऐड करने के बाद मुझे पकाते पकाते तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना केड़वा वाटर ऐड करने के बाद, ठीक है ना। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी थिकनेस देखें आप। और जो इसमें नज़र आ रहा है क्रीमीपन और रबड़ी टाइप नज़र आ रही है हमारी फिरनी, ठीक है ना। इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। अगर इसे ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो वो जब ठंडी होगी ना तो सोच लेंगे जैसा नहीं, वो जब चावल ज़्यादा उबल जाते हैं वो खिट्टे बन जाते हैं, तो वैसे हो जाएगी। तो अब मैं करने लगी हूँ इसकी फ्लेम को ऑफ और मैं करूँगी अब इसको डिश आउट। और मैं फिरनी को डिश आउट करने लगी हूँ मट्टी की प्लेट में। जी हाँ, जिससे हमारी जो फिरनी है उसका लुक और खाने में जो टेस्ट है इसका और भी दुबाला हो जाएगा। और जो हमारी फिरनी है बहुत जल्दी से इस मिट्टी की प्लेट में ठंडी हो जाएगी। आप चाहे तो किसी भी बर्तन में कर लें जिसमें भी आपको अच्छा लगता है। और मैंने ये 2 प्लेट में हमारी जो फिरनी है निकाल ली है। और अब मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर लूँगी गुलाब की पत्तियों के साथ। और थोड़े से इस पर मैं गार्निश करूँगी कटे हुए हमारे पिस्ते, ठीक है। ज़बरदस्त। और जो हमारी दूसरी प्लेट है फिरनी की, थोड़ा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा बादाम मैंने रख दिए हैं। और अब इसको गुलाब की पत्तियों से और पिस्ते से हम कर लेंगे अच्छे से गार्निश। देखा ना आपने कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है इसका। ये बस गई खत्म होने वाली है। बहुत जबरदस्त। I love it. You love it? Yeah. तो देखा फ्रेंड्स, हमारी कितनी जल्दी से झटपट हमारी फिरनी तैयार हो चुकी है और देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यकीन करें खाने में इतनी मज़ेदार और लजीज बनी है कि काश कि मैं आपको टेस्ट करवा सकती। तो चले कोई मसला नहीं है, आप मेरी ये रेसिपी जाके ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ जो है ना बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे किसी और मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में मुलाकात होगी। तो दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।